अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल रात के प्रोग्राम में हमने बार-बार कहा था कि आज का दिन जो जुमेरात का दिन है, बड़ा अहम दिन होगा। बहुत सारे चेहरे ऐसे सामने आएँगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो दिन शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ़ 11-12 बजे हैं बल्कि 1 बजा है, दिन तो रात 12 बजे तक। अब इसमें 9 घंटे बाकी हैं ये दिन खत्म होने में और इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च वाला दिन स्टार्ट होने में 9 घंटे बाकी हैं। जनरल नदीम अंजम साहब का सामने आना, हमेशा पर्दा फरमाते थे। अपना चेहरा जो है वो छुपा कर रखते थे। उनका एक अपना मानना है कि वो जिस काम के लिए चुने गए हैं, उनको वो काम करना है, ना कि मीडिया के सामने आकर अपनी तशहीर करनी है। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ जब बड़ी बेहुदा किस्म की एक मुहिम चलाई गई ट्विटर पर, तो अदारे ने मुझसे पूछा कि सर आपके खिलाफ ये चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें उसको। अदारे ने जिस काम के लिए आपको चुना है, आप वो काम करें। मेरी ज़ाती हैसियत के लिए ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की सामने आने की। तो आज भी उन्होंने कहा कि मेरी अगर ज़ाती हैसियत का मामला होता तो मैं शायद सामने ना आता, लेकिन क्योंकि अब मामला मेरे मुल्क के शहीदों और गाज़ियों का था, इसलिए मुझे सामने आना पड़ा और बताना पड़ा। बहुत सारी अहम बातें डीजीएसपीआर साहब ने की हैं। अ, उन्होंने कहा कि ये जो मीर जाफ़र का नारा है ना और मीर सादिक कहा जाता है, इसके पीछे स्टोरी है, इसके पीछे एक फ़िल्म है कि ये क्यों हमें कहा जाता है या अदारे के सरबराह को मीर जाफ़र और मीर सादिक क्यों कहा जाता है। देखिए, कल तक इमरान खान साहब जलसों में कहते थे, ज़ाहिर है नाम नहीं लेते थे, लेकिन पूरी दुनिया को पता था कि वो जनरल बाजवा साहब को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते हैं। गम-ओ-गुस्सा तो ज़ाहिर है जवानों में पाया जाता होगा। डेफ़िनेट आप दुनिया की 8वीं 10वीं बड़ी फ़ौज के सरबराह को मीर जाफ़र और मीर सादिक कह रहे हैं। हालाँकि वो आपके साथ ऐसे ही थे क्योंकि आप उनको टीपू सुल्तान भी कहते रहे हैं और आप उनको दुनिया का बेहतरीन सिपह-सलार भी कहते रहे हैं। तो अंदाज़ा करें कि बात किस लेवल तक पहुँच गई है कि जनरल नदीम अंजम साहब को सामने आना पड़ा और बताना पड़ा कि जिनको आज ये मीर जाफ़र और मीर सादिक कह रहे हैं, उनको मार्च में ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ऑफ़र भी करते रहे हैं कि जनाब आप मतलब आप एक्सटेंशन ले लें, आप हमारे सर पर बैठे रहें, हमारी हुकूमत चलने दें। लेकिन क्योंकि उस वक़्त अदारे ने किसी एक इंसान का फैसला नहीं था कि खाली जनरल बाजवा ने के फैसला किया था। नहीं, पूरे अदारे का फैसला था कि हमें सियासत से कुछ लेना-देना नहीं है। हमने सियासत से हमेशा के लिए अलहदगी इख्तियार कर ली है। आप जाने, हुकूमत जाने, अपोज़िशन जाने, इस मुल्क के सियासतदान जाने, हमारा इससे कुछ लेना-देना नहीं है। जब ये बातें कही गई और एक्सटेंशन मार्च में ना ली गई, तो फिर असल काम ये शुरू हुआ यहां से, क्योंकि अदारे ने और जनरल बाजवा साहब ने गैर आईनी काम करने में मदद नहीं की इमरान खान साहब की। ये वजह बनी जनरल साहब को मीर जाफर और मीर सादिक कहने की। आप इस हद तक चले जाएंगे कि आपके गैर आईनी में अगर आपका अदारा आपकी मदद ना करे तो आप उनको गद्दार कहेंगे। गद्दारों के भी गद्दार। लफ्ज गद्दार का शायद इतना गुस्सा ना आता हो, लेकिन मीर जाफर और मीर सादिक ये दो ऐसे नाम हैं जिनका नाम आते ही इंसानों के जो खून है ना वो मुहब्बे वतन लोगों के खून खोलते हैं। लेकिन इमरान खान साहब इस हद तक भी गए, उन्होंने कहा जी कि आप ले लें। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ के खून को इसकी लाश पर सियासत करने वालों के हाथ भी तलाश करेंगे। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि यहाँ पर जो नाम है ना वो 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं। सुलेमान इकबाल साहब का नाम आ रहा है, मोईद यूसुफ साहब का नाम आ रहा है कि मोईद यूसुफ साहब ने सुलेमान इकबाल साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान से निकाला। अभी-अभी मैं ये बात हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी सुन रहा था और उन्होंने कहा, ये काशिफ बासी ने कहा कि यार तू ना मेहरबानी करते वीज़े मतलब चला जा बॉस ने, यार मैं बाहर क्यों चला जाऊँ? मैंने जाना ही नहीं है बाहर। मैं इस मुल्क में रहूँगा, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? मैं नहीं जाऊँगा, मैं इस मुल्क में रहूँगा। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा जी काशिफ अब्बासी ने कहा कि यार तू नहीं जाना, तो ना जाना। तू वीज़े लगवा के तो रख ले यार। कोई एमओ ने कहा यार किस लिए वीज़े लगवाऊँ मैं? वीज़े तो मैं तब लगवाऊँ जब मैंने किसी भी हालात में इस मुल्क से बाहर जाना हो। मैं नहीं जाऊँगा इस मुल्क में। ज़्यादा से ज़्यादा इस मुल्क में क्या हो जाएगा? मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा मुल्क है यार, मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँगा? ये अरशद शरीफ साहब के दोस्त काशिफ अब्बासी साहब हामिद मीर साहब को बता रहे हैं। तो फिर उसके बाद इसकी तस्दीक जो है वो इमरान खान खुद कर रहे हैं कि जब उन्होंने पहली दफा उनसे कहा कि जनाब आप बाहर चले जाएं, तो उन्होंने कहा जी नहीं मैंने बाहर नहीं जाना। इमरान खान ने खुद कहा कि जब मैंने उसको पहली दफा बाहर जाने के लिए कहा तो उसने कहा कि मैंने बाहर नहीं जाना।
और वो वाकई नहीं गया। फिर इमरान खान ने दोबारा फोर्स किया तो वो बाहर गया। इमरान खान फोर्स कर रहे हैं बाहर भेजने के लिए, सुलेमान इकबाल, मोहित यूसुफ मिलकर इंतजामात कर रहे हैं। अब जाहिर है दुबई तो बैठे हुए हैं जनाब, एयरवाई के सारा वहीं पे बैठा हुआ है, वहां पर उनके रहने का इंतजाम किया गया, वहां पे उनको रखा गया। और फिर लंदन वाली स्टोरी डालेगी, हालांकि वो लंदन कभी गए ही नहीं, अभी ये साबित हो रहा है। लंदन तो दरमियान में से वैसे ही कट हो गया हुआ है। वहां से उनको कीनिया भेजा गया और कीनिया में 1 महीना किसी किस्म की लोकेशन ऑन नहीं हुई। वो झाड़ियों के पीछे बैठकर अपना वीलॉग करते थे एक ही जगह से, बल्कि आखिरी में देखा जाए तो एक ही शर्ट में। अब उनको किस हालत में रखा गया हुआ था कि जब उन्होंने कहा था ना कि मैं एक ही शर्ट में बार बार वीलॉग कर रहा हूं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या कोई ऐसी जगह पे है जहां पर वो कैद कर दिए गए, उनको कुछ खास किस्म की बातें करने की तो इजाजत है, लेकिन एक ही शर्ट में। तो कीनिया भी उनको सुलेमान इकबाल साहब ने भेजा गया। अब आज डीजीएसपीआर ने जब ये बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सुलेमान इकबाल साहब का बार बार नाम लिया जा रहा है और इमरान खान साहब का भी बार बार नाम लिया जा रहा है इसमें, तो उनसे भी तफ्तीश होनी चाहिए। फैसल वाडा साहब के हवाले में कहा कि चाहिए जो अदारा इस पे या जो कमेटी इस पे जो कमीशन इस पर तफ्तीश कर रहा है, उनको भी इनके इन 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 इनसे सवाल करने चाहिए कि भाई आपने ये सब किया क्यों है। अच्छा, ये रात की तरीकी में बंद दरवाजों के पीछे हमसे मिलें, अपने आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में आप इसी बंदे को गद्दार कहें। आपके कौलो फेल में फिक्र व तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं है। ये डीजीएसआई लेफ्टिनेंट नजीम कि आप, उन्होंने कहा तस्दीक की कि रात के अंधेरों में आकर मिलते हैं इमरान खान साहब, मिलने की कोशिश करते हैं और वहां पर मिलकर कहते क्या है, कहते ये हैं कि आप पीडीएम की हुकूमत को गिरा दे और उसकी जगह पे इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन में हमें लेके आए, फिर हम अपना अ, खुद जो है वो मतलब अगले काम करेंगे। ये ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो अदारे का सरबराह लगना है, ये कोई अदारे से बाहर किसी ने नहीं लगना जिस पे इतनी तनकीद की जा रही है और इसको इतना मतनाजा बनाया जा रहा है। वो जो भी लगेगा अदारे के अंदर से लगेगा। इमरान खान साहब की सियासत के खिलाफ आज का दिन, मेरा ख्याल में कल फैसल वाडा, आज का दिन जो है ना वो डीजीएसपीआर, 2 बजे राणा सनाउल्लाह साहब, जैसे ये वीलॉग चलेगा उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब, और ये बहुत सारी चीजें जो है ना आज शाम तक इतनी चीजें खुल के सामने आएंगी कि जिसका अंदाजा नहीं रहेगा। लेकिन डीजीएसपीआर के इस तरह सामने आना और खुला चैलेंज मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को है। अब मुझे लगता तो ये अभी तक तो हवा जो है वो निकली हुई है किसी भी जगह से। पता है क्या, वो जो परिंदे थे ना जो उड़ाकर सिखाकर इमरान खान साहब के साथ भेजे गए थे, वो परिंदे तो अब भाग जाएंगे। जो डेपुटेशन पे क्या कहते हैं उनको जो भेजा गया था ना, वो सारे के सारे वापस अदारा बुला लेगा, आ जाओ भाई बहुत हो गई है टाटा एन ही काम सी। तो इमरान खान साहब जो है ना पागलों की तरह बाजारों में घूमेंगे, लोगों को बताएंगे तो मैं वजीर था और अब मैं बनूंगा, बस यही काम उनके पास रह जाएगा। उन्होंने आज देखें, पहले किसी सहाफी के मुंह से निकल जाता था, हम जैसे यूट्यूबरों के मुंह से निकल जाता था कि इमरान खान साहब फलां बात किसको लगा कर कह रहे हैं, लेकिन आज अदारे के सरबराहान ने, डीजीएसआई नदीम अंजल साहब ने सामने बैठकर बताया है कि बंद दरवाजों में तो मिलते हैं, वहां पे तो गैर आईनी काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाहर निकलकर आप हमें गद्दार कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके कौलो फेल में तजाद है। तो आप अगर ये कहें कि हम आपकी ख्वाहिश पर ये ऐसा कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुल्क की हिफाजत के लिए हजूम इकट्ठा होगा तो हमें हिफाजत के लिए वहां पे जाना पड़ेगा। मतलब कि अगर किसी किस्म की, ये जो उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत का एक हुक्म है कि अमनो अमान की सूरत हाल को खराब नहीं किया जाएगा, और इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, कुछ ऐसे हालात पैदा होने का, जी बिल्कुल हम हिफाजत करेंगे, हमारा काम है मुल्क के अवाम की हिफाजत करना, और जो भी कोई मुल्क की अमनो अमान की सूरत खराब करेगा उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। और ये बात याद रखें, कल फैसल वाडा साहब ये बात कह चुके हैं कि उनको इस जो लॉन्ग मार्च है इसमें सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहे हैं जनाजे ही जनाजे, खून ही खून नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे तो ख्याल में ये चाहिए कि ये कल इमरान खान साहब जब निकले तो इनके साथ जो है ना फौज के जवान ज्यादा होने चाहिए, और बंदे तो जो खुद ब खुद ही फिर भाग जाएंगे, ताकि ये फितना लाहौर में ही खत्म हो गया, लाहौर से फितना ये निकले ही ना। देखें आप इसको जितनी ढील देते जाएंगे ना, एक बात तो खुल के सामने आ गई है ना कि इमरान खान इस मुल्क का कितना सगा है। वो तो आज आपको डीजीआईएसपी ने बता दिया है कि ये आपके अदारे के सरबराह को क्या कह रहे हैं। कैसे हो सकता है? तो सर आपने कभी सुना है अगर यही बात कोई और करे तो उसके साथ क्या होगा? आप दुश्मन मुल्क ये बात आपके अदारे के सरबराह के खिलाफ करे तो समझ आती है ना, दुश्मन है, आप तो पाकिस्तानी है।
इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, आपके सीने में तो लाखों राज हैं। लेकिन अच्छा, एक बड़ी मजे की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा देखिए जी, इंग्लैंड में चौथा, पांचवा, छठा वज़ीर आज़म तब्दील हो रहा है और सारे के सारे तहरीक अदम इत्तेमाद के नतीजे में हो रहे हैं। तो क्या वहां पर जो वज़ीर आज़म पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, वो अपनी फौज को गद्दार कह रहा है, फौज के अदारे के सरबराह को गद्दार कह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ये एक आईनी तौर पर मुल्क में तब्दीली का आइन में लिखा हुआ तरीकाकार है तब्दीली में, कि आप तब्दीली चाहते हैं वज़ीर आज़म की, तो आइन में एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक ये हो सकता है। उसी के मुताबिक पाकिस्तान में भी हुआ है। तो ये कैसे हो गया कि इस होने के बाद आप वज़ीर आज़म नहीं रहे और इसका मतलब है कि फौज भी गद्दार, लोग भी गद्दार, सारे गद्दार और आप ठीक? ऐसा हो नहीं सकता जो भी हुआ है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, लेकिन मेन अहम मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब रात के अंधेरों में पैरों में गिरते हैं, माफिया मांगकर गैर आईनी काम करने का कहते हैं, और दिन के उजाले में आकर मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं। अरशद शरीफ का कत्ल इमरान खान साहब को और सुलेमान इकबाल साहब को फांसी की सजा तक भी लेके जा सकता है अगर ये तफ्तीश होती है और इसमें पूरा इस पे अमल दरामद होता है, मसलहत के तहत इसको कहीं रोका नहीं जाता या इसकी रिपोर्ट शाया करने से रोकी जाती है, तो एक अलहदा बात है। वरना मुझे नजर आ रहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल में, मैं जो अब तक की कल या 2 दिन के जो प्रोग्राम देख रहा हूं या 2 दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूं और इमरान खान साहब के खुद मुंह से ये बात सुन रहा हूं, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब और सुलेमान इकबाल साहब जो हैं, ये दोनों अरशद शरीफ के केस, कत्ल केस में धरे जाएंगे। इन दोनों का हाथ निकलेगा। अदारे के पास इतलात हैं, लेकिन क्योंकि अभी कबल वक्त होगा, अगर अदारा पहले से ये सब कुछ सामने ले आए, जब तक 1 महीने के अंदर अंदर वो कंप्लीट नहीं हो जाती इंक्वायरी, उस वक्त तक किसी किस्म का नाम तो शायद ना लिया जाए। लेकिन जब ये इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, तो इमरान खान साहब के गिरेबान पर हाथ होगा और इमरान खान साहब के साथ वही होगा जो एक कातिल के साथ होता है, अगर ऐसा साबित हो जाता है तो। इमरान खान साहब ने अपनी तमाम हदें पार की हैं। इससे पहले बहुत सारे नाम, कंदील बलोच इमरान खान से नाम जुड़ता है, डॉक्टर आमिर लियाकत इमरान खान से नाम जुड़ता है, इसके अलावा 2-3 और नाम जो है वो भी इमरान खान से जुड़ते हैं कि को कहते जी मैं बहुत बड़े राज इफ्शा करने वाला हूँ, डॉक्टर आमिर लियाकत, और कुछ देर के बाद अपने वो फ्लैट में मुर्दा पाए जाते हैं। इसी तरह वो जो कंदील बलोच साहबा वो फरमाया करती थी कि कुछ मुलाकातें हो रही हैं पिंकी विंकी का नाम लेकर, वो भी मुर्दा पाई जाती हैं। तो और भी 1-2 नाम हैं जिनके जिनके बारे में ये है कि वो जब इमरान खान साहब के बारे में ऐसी कोई चीज आती है तो वो मुर्दा पाए जाते हैं। तो इसी तरह ये भी एक अरशद परवेज साहब के, अरशद शरीफ साहब के हवाले से तो ये इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं। तो आने वाले दिनों में घेरा तंग हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो छुप कर बंद कमरों में हो रही थी, वो खुलकर सामने आ रही हैं और इमरान खान साहब अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचने के लिए या पहुंचने के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दें, खुदा हाफिज।